परिवार के अगर सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख पाएं। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, और ये टेलीग्राम है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, लोक देवता व लोक देवियां। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम क्या है? देखिए, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम है नागनेची माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को रिक्स्तान कहा जाता है। तेजा जी की चबूतरे को थान और पुजारी को रिक्स्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी को क्या कहा जाता है? घोडला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी की आराधना में। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। आपने जिखा पश्चिमी राजस्थान है बैठे तो सगड़ा गाँवों का मायने खेजड़ी, अपने खेता में सबसे ज्यादा खेजड़ी का ही पेड़ है। खेजड़ी ना आप जांटी भी कवा कवा कौन का जांटी, तो गांव गांव जांटी, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी जानी आपने जी जी खेत में सांप दिख जाए तो आपने जांटी हुए, जांटी के नीचे 2 ईंट रखी, ऊपर लगा दियो तेजा जी को गोगा जी को झंडो, और 8 नारियल ले आके पधार लेने आप पधारा कौन पधारा हो गयो तेजा जी को थान। तो सॉरी गोगा जी, बार बार तेजा जी नाम आ रहा है, सॉरी इसके। गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया जो पंथ है उसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? बहुत अच्छे से जानते हो आप कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले। फली ने सांगरी कवा, खेजड़ी के फली ने सांगरी कवा, और जब सांगरी सूख जाए तो बने खोका कवा, है ना। तो खेजड़ी जी की है, जांटी जी की है, सांगरी लागे पाने जी अपनी गाय भैंस सॉरी गाय बकरी भी खावे, लूंग भी खावे गाय बकरी। और सांगरी जी की बहुत ही महंगी सब्जी है जी की आप खेजड़ी की जांटे से जी को तोड़ तोड़ के बना सका। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है बताइए? युग्म गलत सुमेलित है। गलत जो सुमेलित है वो है मल्लीनाथ जी गागरोन के हैं। ये बात बहुत ही सर गलत है, क्योंकि गागरोन के कौन से हैं? गागरोन में कौन से हैं? मल्लीनाथ जी तो नहीं है गागरोन में, संत पीपा है गागरोन में। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? राठौड़ राजवंश की कुल देवी जो है वो कौन है? राठौड़ राजवंश की नागनेची भी पढ़ा था हमने। निम्न में से राजस्थान में लोक देवी पूज्य नहीं है। कौन सी लोक देवी है जो राजस्थान में लोक देवी के रूप में नहीं पूज्य है? तो ये है अपनी मीरा माता। मीरा माता नहीं है हमारे यहाँ कोई भी, मीरा बाई है। कौन है? बाई, जो कि भगवान कृष्ण को पति के पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी जो थे वो किस शासक के समकालीन थे बताइए? कैलाश वर्मा जी बताइए, तुलसी जी, सुरेश जी, ललिता व्यास जी, रजनी जी, बताएं क्या होगा? दिवेश, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा लोक देवता गोगा जी जो थे वो समकालीन थे मोहम्मद गजनवी से, क्योंकि इन्होंने गजनवी से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित जो है वो कौन सा है? मल्लीनाथ खरनाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुनेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं? रामदेव के जो पंथ अनुयायी है वो कामड़िया पंथ के अंदर आते हैं। एंड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो आप क्वेश्चन की संख्या लिख के पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर है? बहुत ही प्यारा मंदिर है, अभी हम थोड़े दिन पहले देख के आए थे, गए थे, और अब दोबारा भी जाने का प्रोग्राम है। अभी रीट का पेपर हो जाए आपका फिर
करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है आपका देशनोक बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? बताएं क्या होगा उत्तर? नारायणी माता, नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? राजस्थान में छींक माता है, करनी माता है, आवरी माता है, बट हडिम्बा माता नहीं है, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? लोक देवता जो मल्लीनाथ जी है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो मल्लीनाथ जी जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से एंड हरिराम बाबा जी के संदर्भ में कौन सा युग संगम है, यानी सही है? बताएं, हरिराम बाबा के संदर्भ में कौन सा युग सुगम या सही है? तो हरिराम बाबा जो है वो इलाज करते थे सर्पदंश का, यानी सांप के काटने का इलाज करते थे, सही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, का राजस्थान में कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहों वाली माता या चूहों वाली देवी नाम से प्रसिद्ध है अपनी करनी माता। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध ये है आपके बाबूजी। कौन है जी? बाबूजी। नेक्स्ट देखिएगा, लोक देवी जीन माता मंदिर स्थित है। जीन माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जीन माता का जो मंदिर स्थित है वो है आपका शिखर रेवासा पर्वत पर शिखर में जो है वो इनका मंदिर बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ी पर। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी में प्रसिद्ध है कौन सी? महामाया। कौन सी माता? महामाया माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, तल्लीनाथ जी, जी, देव नारायण जी एंड बाबू जी, कर दीजिए सुमेलित। तो तेजा जी जो थे कहाँ के थे आप जानते हैं? पहले देखिए, मल्लीनाथ जी है पांचोटा गांव जालोर के हैं, तेजा जी जो है वो पर्वतसर नागौर के हैं, देवनारायण जी जो है वो कोल्लू फलोदी के हैं और बाबू जी आसिंद भीलवाड़ा के हैं। ये तो सारे सुमेलित हो गए ना, तो क्या करें फिर? नहीं, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा के हैं और बाबू जी है कोल्लू फलोदी के, तो ए उत्तर यहाँ पर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? संगीता जैन जी कैसे हैं आप? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है आपका बाड़मेर में। एंड जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के जो नरेश हैं वो किस देवी की पूजा करते थे? तो ये करते थे स्वांग्या माता की पूजा। एंड गोगामेड़ी स्थित है, गोगामेड़ी देखो, गोगामेड़ी जी है वो अपनी हनुमानगढ़ में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का मुख्य तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? तेजा जी का मुख्य तीर्थस्थल है आपका खरनाल में, करनाल। नेक्स्ट देखिएगा, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता तेजा जी का जो थान है वो पाया जाता है आपका खेजड़ी के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, अभी अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी किसका रूप मानी जाती है, बताएं? स्वांगिया माता का। और लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली? उन्होंने ली थी 1458 को। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर है आपके गोगा जी। और लोक देवताओं का कौन सा युग्म पालीनाथ का शिष्य था? लोक देवताओं का कौन सा युग्म पालीनाथ का था? तो पालीनाथ का जो था वो था आपका हरभू जी और रामदेव जी, दोनों ये मौसेरे भाई थे। एंड निम्न में से कौन लोक देवी को थार की वैष्णव देवी कहा जाता है?
एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में राजस्थान जीके ही नहीं है। पहली बात तो ये है मेरे भाई, एनसीईआरटी में केवल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी है। ये क्वेश्चन आपको जो हमने हमारा राजस्थान करवाया था ना, आपको याद हो तो 6 to 10 हमारा राजस्थान, उसमें मिलेंगे आपको। तो तन्नोट माता एंड धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का जो मंदिर स्थित है वो आपका है कहाँ पर? अलवर में है धौलागढ़। धौलागढ़ देवी अलवर से संबंध रखती है। एंड किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो यह है आपके मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी हैं। और नेजा क्या है? नेजा है, नेजा, नेजा क्या है? नेजा जो है वो रामदेव जी की पंचरंगी पताका या झंडा होती है। एंड राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहटन जी है? क्या है बताओ? हंसा देवी और लोहटन जी नाम, हंसा देवी और लोहटन जी जो नाम है वो जाम्बू जी का है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार क्या है? नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में कहा गया है? नेतल का भरतार कौन था? नेतल, नेतल के भरतार यानी पिता, पति, सॉरी भरतार आपने मारवाड़ी भाषा में जो है वो भरतार कहने का वहां पर, पति ने भरतार भी का वहां। तो तय उत्तर जो था सही हो सी। नेक्स्ट देखिएगा, लांगुरिया नृत्य होता है। क्या आपको सही सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और मुख्य स्थल दिए गए हैं। लोक देवता और मुख्य स्थल दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। देखिएगा क्या उत्तर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सुमेलित नहीं है। गोगा जी गोगा मेड़ी, बाबू जी कोलू पर्वत, तेजा जी पर्वत सर, मल्लीनाथ जी पिछी आग की जगह, बाड़मेर करेंगे यहाँ। मल्लीनाथ जी बाड़मेर। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वह उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असंगत कथन को पहचानिए या असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन क्या होगा बताइए? देखिए, असत्य कथन, लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोकरण के पास रुणिका में हुआ था। आई बात गलत है क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म तो ओडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था ना। बात सरासर गलत है, उत्तर गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि आवाज सही नहीं आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है आप ये बताओ। मैं खुद अपनी आवाज सुन रहा हूं, मैं अपने तो फोन में चला के, वहां पर मुझे तो सही सुनाई दे रही है। लच्छा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? लच्छा गुजरी की जब गाय चोरी हुई तो तेजा जी ने उसकी जो है क्या की थी? सहायता की थी। लच्छा गुजरी की की थी? तेजा जी ने की थी सहायता, तेजा जी ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? अलवर की लोक देवी जिलानी माता है। अलवर की लोक देवी कौन है? जिलानी माता है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। और राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल रा भरतार लोक देवता के संदर्भ में अभी अभी क्वेश्चन आया है, ये अभी अभी, और ये है रामदेव जी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फंड है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी जो फर है वो कौन सी है? भारतीय डाक विभाग ने किस पर अपनी डाक टिकट जारी की है? तो ये की है इन्होंने बाबू जी की देवनारायण जी की फड़ पर, सॉरी, इसकी देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की है 500 रुपए की। नेक्स्ट देखिएगा,
राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? किसका गीत सबसे लंबा है? देखो, लोक देवता तो है ना, लोक देवता है तो लोक देवी अपने आप ही हो जाती है, मान के चलो, क्योंकि देवता कभी अकेले नहीं आते, देवी आती है तभी देवता आते हैं, है ना। तो बस जीन माता उत्तर सही करो आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, लोक देवी जीन माता मंदिर स्थित है। लोक देवी जीन माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जीन माता का जो मंदिर है वो है आपका सिकर रिवासा में। एंड निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है बताएं? मल्लीनाथ जी पचियाक है, ये बात गलत है। मल्लीनाथ जी बाड़मेर से अपना संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतम लोथ राठौड़ नामक व्यक्ति, उसे कौन से लोक देवता के रूप में जाना जाता है? अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और उत्तर आता है आपका आलम जी। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा जो है वो आराध्य देवता हैं किसके? ये है आपके गोडवाड़ा के जो मीना जाति के लोग हैं उनके। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल बताएं। क्षेत्रपाल हम कहते हैं ग्राम देवता को, यानी गांव के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध है उसे क्षेत्रपाल कहते हैं, जो हमारी गांव के अंदर प्रवेश करने के बाद रक्षा करता है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी देवता का मंदिर स्थित है? तो सांभर झील के अंदर जो है वो शाकंभरी माता का जो है मंदिर जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णव देवी के रूप में पूजा जाता है? गिरवा क्षेत्र में वैष्णव देवी के रूप में जाना जाता है। नीमच माता। कौन सी है? नीमच माता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाड़ाओं की कुल देवी कौन सी है? हाड़ा शासकों की कुल देवी, तो यह है आपकी आशापुरा मात। बोलो आशापुरा माता की जय हो। नेक्स्ट देखिएगा, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धान गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, कौन थे वो? तो वो से सिकर के पाटौदा गांव के डोंगजी और जवाहर जी, दो क्रांतिकारी थे राजस्थान के लोक देवता में। क्या होते हैं? ये प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता में नहीं आते हैं? लोक देवता में ही नहीं आते हैं। कौन से ऐसे लोक देवता है जिनकी गिनती नहीं होती है लोक देवता में? तो ये है आपके गणेश जी, क्योंकि ये देवता है, लोक देवता नहीं है, लोगों के द्वारा देवता नहीं बनाए गए हैं, ये परमानेंटली देवता है। और उत्तर आता है आपका गणेश जी। पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। पंचपीरी हाबू बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारी जे गोगा जी जेहा, ये है पंच पीर। तो इसमें कौन कौन से शामिल हो गए? पाबू हड़बू रामदेव, यानी पाबू जी हड़बू जी रामदेव और मांगलिया मेहा जी, और पांचों पीर पधारी जे गोगा जी जेहा और गोगा जी हो गए, तो तेजा जी इसमें शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म होता है। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सांप कर कोई काट ले तो कौन से लोक देवता को याद हम कर सकते हैं? तो ये है आपके गोगा जी। पोकरण के कुख्यात भैरव का पोकरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश किसने किया था? यानी पोकरण में एक बहुत ही भयंकर राक्षस टाइप का विख्यात कोई लुटेरा था, और इसका अंत करने वाले कौन थे? रामदेव जी। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान क्या है? तेजा जी का जन्म स्थान नागौर।
करणी माता का मंदिर स्थित है? देशनोक, बीकानेर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया और यह थे कौन? गोगजी थे ये। कौन थे? गोगजी। नेक्स्ट। गायों की रक्षा में अपने गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में निम्न कौन प्रसिद्ध हैं? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कौन थे? तो ये सारे ही देवता थे, तेजा जी, पाबू जी और गोगा जी, सबने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दी थी? आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तेहरा ताली नृत्य किस देवता की प्रार्थना में किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य मनोविज्ञान रात को करेंगे। आज पहले 4 सेशन होंगे जो इसी के होंगे, एसएसटी के, और फिर रात को 9 से 10 बजे स्मार्ट बोर्ड पर अपन मनोविज्ञान के जो है वो सार को पढ़ेंगे। तो तेरह ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के द्वारा। किस देवी को नर बलि दी जाती है? किसको नर बलि दी जाती है बताएं? हालांकि अभी तो बैन कर दी गई है। शीला देवी को नर बलि दी जाती थी। गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा मेड़ी का संबंध गोगा जी से है। सेना के जवानों का श्रद्धे देवी कौन सी है? सेना के जवानों की श्रद्धे देवी जो है वो तनोट्या माता है। कौन सी? तनोट्या माता। राजस्थान का वह लोक देवी जिसमें मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, कौन सी वो देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? तो ये है शीला देवी। एंड वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, तो खंडित पूजा होता है शीतला माता का ही खंडित पूजा होता है। और रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती का जो मूल नाम था वो क्या था बताएं? नारायणी बाई। नारायणी बाई इनका मूल नाम था। एक सेकंड रुको, पानी पी लेता हूँ, तब तक आप भी पानी पी लो और एक बार शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ लाइक बटन दबाते हुए। और जो बच्चे अभी भी परिवार के सदस्य हैं, सेशन देख रहे हैं बट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वो देखते रोज हैं, तो वो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो कुछ ना कुछ तो। थर्टी नाइन दोबारा देख लेते हैं। 39 दोबारा। 39। 39 असत्य कथन देखिएगा। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोकरण के पास रुणीचा गांव में हुआ था। बताइए क्या दिक्कत है 39 में? 39 में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सही है 39। तो गलत पूछा है आपसे, देखो गलत कौन सा है। मानू कुमावत जी, 39 तो सही है। क्या कहना चाहते हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोगा मेडी स्थित है हनुमानगढ़ में और नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं?
बताएं। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? नाग देवता के रूप में जो है वो तेजा जी और गोगा जी दोनों ही जो है वो प्रसिद्ध हैं। और चारण जाति किस देवी को अपना कुल देवी मानती है? चारण जो जाति है, हमारे जो सुभाष चारण जी सर है, वो चारण जाति वो है करणी माता। करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। कुल देवी एक ही होती है और इष्ट देवी बहुत सारी हो सकती है, आप सब जानते हैं। तो आप सबकी भी कोई ना कोई जो है कुल देवी है और कोई ना कोई कुल देवता है, लेकिन आप बहुत सारे अदर देवताओं को भी मानते हैं, है ना। तो मुसलमानों के लोक देवता को जाना कहा जाता है। मुसलमानों के जो देवता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? गरीब नवाज और पीर, दोनों के नाम से ही इनको जाना जाता है, पीर। आपने यार मजाक बना रखा है इसका, फिर आपका विश्वास कैसे करेंगे? राजस्थान में वह लोक देवी जिसके शराब की प्रसाद मिलता है, कर्णशिला देवी है, ये सही है ना। मैं आपकी हर बात को मान रहा हूँ, टाइम बर्बाद हो रहा है ना ऐसे फिर वापस पीछे जाने में। अगर आपको क्वेश्चन लगे तो आप बता दीजिए करेगा तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है। देखिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर। डुंगजी जवार जी किस जिले के थे? सीकर जिले के थे। और वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है, रामदेव जी की शिष्य थी आई माता जी। कौन थी? आई माता जी। और आई माता की जोत से टपकती है केसर, जिससे जो है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया जो है वो है आपके केला देवी से संबंध रखते हैं। ये चिरंजा क्या है? चिरजा, चिरजा जो है वो क्या है? तो ये देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले गीत होते हैं, है ना। माता की आराधना में गाए जाते हैं ये। एंड लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है? तो कोलुमंड, जोधपुर में। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, ब्यावले। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? लोक देवता तेजा जी जो है इनका वाहन जो है वो क्या है? तो इनका वाहन है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। लोक देवता जी गोगा जी के गुरु जो थे वो कौन थे? गोगा जी जो है इनका जन्म भी किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था और यही इनके क्या थे? गुरु थे। एंड लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ बताए? रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ू, बाड़मेर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? एक मिनट रुकना, पिछला क्वेश्चन गलत नहीं, सही है। ठीक है, ओके। कल्ला जी के गुरु कौन थे? कल्ला जी के जो गुरु थे वो कौन थे? कल्ला जी के जो गुरु थे वो थे आपके भैरवनाथ। एंड किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार हैं? शीतला माता। एंड चूहों की देवी है, चूहों की देवी करणी माता। एंड चारण जाति किस देवी को अपने कुल देवी मानते हैं? करणी माता को। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण किसने करा था? रामदेव जी ने करा था। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
बिल्कुल 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, ये भी बात आपकी सही है। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी देवियां हैं जिनको शराब का भोग लगाया जाता है, लेकिन एक पूछा जाता है कि शराब को भक्तों को किसे दिया जाता है चरणामृत के रूप में, तो ये दिया जाता है शीला माता के अंदर, है ना। भक्तों को भी थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी इच्छा शराब पिलाई जा सकती है एज ए प्रसाद के रूप में। देवी भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमिया, भूमिया जी। कौन है जी? भूमिया जी है। नेक्स्ट देखिए, 4 हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात कौन से हैं? 4 हाथों वाले तो वीरकल्ला जी थे। ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं पाबू जी। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे हैं? गोगा जी के जो थान देख लीजिए, लगभग 100 क्वेश्चन हम 40 मिनट में कर लेते हैं, और वहां पर 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे लगते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो खेजड़ी अभी क्या है कि टाइम कम है इसलिए करवा रहे हैं, बाकी करवाने को तो अगर टाइम लेके करवाना हो, टाइम पास करना हो तो चाहे कितना भी करवा दे, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। स्वर्गीय किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? स्वर्गीय रज्जब जी ने लिखा है ये। मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? किरड काबड़ा घोड़ा था। बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है रूपनाथ। निम्बारक संप्रदाय ने प्रारंभ किया द्वैत अद्वैतवाद। शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? नरहर पीर के। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? अंबिका माता का मंदिर। और सम्मिलित करना है अहमदाबाद गागरोन। गागरोन में पीपा थे, गागरोन में तो अपने याद है पीपा थे ना। तो 2 में से 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो ए और दे तो कट गया ना, और बाकी आप देख लो। बाकी हो गया आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में जन्म होता है दादू। दादू अहमदाबाद से आए थे, गुजरात से आए थे दादू, तो दे होगा, सही है। और तलवंडी, तलवंडी के लिए प्रसिद्ध हैं आपके गुरु नानक जी, तलवंडी, तो यहाँ पर ब होगा 3 में, ये भी सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रैन जो है वो रैन है आपके जोधपुर में। सिंहथल जो है वो कहाँ पर है? सिंहथल है बीकानेर में। और खेड़ापा है आपकी कहाँ पर? ये है आपकी मेड़ता में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बस हो गए क्वेश्चन आज के पूरे। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगे दोस्तों को शेयर करें। वैसे अंतिम समय है इसलिए स्मार्ट बोर्ड पे आपको नहीं करवाया जा रहा है, टारगेट यही है। देखो अपना